Hey, all of you keep silence. Hey, keep silence. Hey, अपना एक्सरसाइज 7.1 खत्म हो गया। 7.2 एक्सरसाइज। थोड़ा दूर दूर बैठो आप लोग, इधर आ जाओ। सेकंड लास्ट बेंच की बात कर रहा हूँ, इधर आ रहे थोड़ा। मुझे कितना चिपक चिपक के बैठे हैं। और इधर आ। हाँ, एक बेंच पे 3 लोग ही बैठे हो। हाँ ठीक है, तुम लोग भी थोड़ा सा इधर आ जाओ। सेकंड लास्ट बेंच वाले जा रहे हैं, जाना उधर। हाँ बस, थोड़ा इधर हाँ। थोड़ा दूर दूर बैठने का जगह है तो क्या प्रॉब्लम। देखो एक्सरसाइज 7.2, इसमें जो अपने को ग्राफ दिया है, सब लोग यहाँ पे ध्यान दो अच्छे से। एक्सरसाइज 7.2 का इसमें हम दूसरा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, सबसे पहली बात आप ये समझो कि इसका मतलब क्या है। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब है जो अपना ग्राफ है ना वो कहाँ पे है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कहाँ पे है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, राइट। अब ये तीनों लाइन को प्लॉट करना, सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, कंसीडर x plus 4y equal to 24, x plus y equal to 21, and then x plus y equal to
ये देखो ग्राफ ड्रॉ करने के पहले देखते हैं कितना पॉइंट बनता है इसमें। देखो अगर मैं y इक्वल टू 0 लेता हूँ, y इक्वल टू 0, x कितना आएगा 20, और x इज इक्वल टू 0 लूँ तो 24,0 0,6। यहाँ पे देखो y इक्वल टू 0 लिया तो x इक्वल टू 21, तो x कितना आ गया, और x इज इक्वल टू 0 लिया तो y कितना आ गया 21। बराबर है। देखो y0 x0, y0 लिया तो x9 आ गया, और x0 लिया तो y। अब इसको मुझे प्लॉट करना, राइट ना। देखो मैक्सिमम 24 है ना, कहाँ पर x पे, और y पे मैक्सिमम 21 है। तो देखो 3 के टेबल में तो आते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे कि 7 3 के टेबल में नहीं आता है ना। लेकिन 24 इतना बड़ा ग्राफ भी नहीं है, क्योंकि x पे मैक्सिमम कितना लाइन रहेगा आपके पास पता है या 20 रहेगा सर, है कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे ना, यूनिट यहाँ पे चेंज करेंगे, यहाँ पे स्केल क्या लिखेंगे, on both axes 1 centimeter equal to 2 units, 1 centimeter equal to 2 units। तो बॉक्स है ना वो 2 का हम लोग ले लेंगे, राइट। तो अपने लिए आसान हो जाएगा। देखो मैंने बस फर्स्ट क्वाड्रेंट ड्रॉ किया है, आपको भी बस फर्स्ट क्वाड्रेंट ही ड्रॉ करना है, क्योंकि अपना ग्राफ जो है ना वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। क्यों फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, क्या रीजन है इसका, क्या रीजन है इसका, यस बिकॉज x और y दोनों क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। देखो ये आ गया, this is y axis and this is x axis। ये देखो 2 4 6 8 9 10 12 14 16 18 20 22 24। ठीक है, और ये देखो 2 4 6 8 10 ठीक है। अब देखो फर्स्ट वाला ग्राफ ड्रॉ करते हैं, कितना है 24,0 और दूसरा पॉइंट कितना है 0,6। अब इन दोनों पॉइंट को क्या करते हैं हम लोग, और इस लाइन का इक्वेशन दे देते हैं। ठीक है, लाइन का इक्वेशन क्या है, ठीक है। दूसरा देखो 7,0, 7 कहाँ पे आएगा, 6 और 7 के बीच में, हाँ सॉरी 6 और 8
7 कहाँ पे आएगा 6 और 8 के एग्जैक्टली है कि नहीं। और दूसरा कितना है 0,21 तो वो कहाँ पे आएगा 20 और 22 के बीच में, राइट ना। अब ये दोनों को क्या करते हैं हम लोग, और इस लाइन का इक्वेशन क्या है, इसके बाद क्या आता है x प्लस वाई इक्वल टू 9, 9 कहाँ पे आएगा 8 और 10 के बीच में, 8 और 10 के बीच में, राइट ना। ये आ गया लाइन का इक्वेशन। ऐसे ही एक एक लाइन प्लॉट करते जाने का, और प्लॉट करने के बाद हर एक लाइन का इक्वेशन भी लिखते जाना है, ऐसा क्लियर, ठीक है। अब ये प्लॉट करने के बाद अब आई रीजन मान करने की, राइट ना। तो देखो ये तीनों इक्वेशन में क्या है, लेस देन का साइन है, किसका साइन है, और लेस देन का मतलब होता है टुवर्ड्स ओरिजिन, आपको होता है तो तीनों लाइन को टुवर्ड्स ओरिजिन आपको लिखना है, करेक्ट। और तीनों का कॉमन रीजन लेना है। सबसे पहला वाला लाइन ये था, इसका टुवर्ड्स ओरिजिन, देखो ये ओरिजिन है ना, ओरिजिन के सबसे क्लोज में कौन सा रीजन है, ये वाला, ये नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे प्लेन भी चेंज हो रहा है और ये ओरिजिन से दूर भी है, करेक्ट। दूसरा लाइन कौन सा है, ये चलेगा इन्हें बात, तो ये वाला जो लाइन है ना, यहाँ पे रीजन मार्क नहीं कर सकते, ये ओरिजिन की क्लोज में कौन सा है, ये वाला, तो ये वाला रीजन है। सेम देखो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो लाइन है, यहाँ पे हम रीजन मार्क नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे मार्क किया हुआ है। यहाँ पे हम लोग रीजन मार्क नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी किया हुआ है। तो बचा कौन सा पार्ट, ये वाला, तो ये वाला रीजन। इसका मतलब क्या हो गया, ये फर्स्ट लाइन का रीजन आएगा, राइट, ये सेकेंड लाइन का आएगा, राइट, और ये थर्ड लाइन का आएगा, करेक्ट। ये वाला जो पॉइंट है इसको अपने को नेमिंग भी करना पड़ेगा। ये देखो ये क्या है ओ, इसको हम लोग देते हैं ए, ये पॉइंट बी, ये सी और ये, तो फाइनल आंसर अपने को लिखना है, फाइनल आंसर क्या आएगा, देखो वहां पे लिखा भी है, रीजन अपने को मेंशन करना है ना, वहां पे लिखा है फाइंड द फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इन इक्वेशन ग्राफिकली, फाइंड द फिजिबल सॉल्यूशन, रीजन फाइंड करना है कि सॉल्यूशन निकालना है। पीछे देखो एक्स और वाई का आंसर दिया है क्या, है ना, खाली स्टेटेड रीजन दिया है, एक्चुअली वो गलत लिखा है क्वेश्चन, क्वेश्चन में ऐसा लिखना चाहिए था कि फाइंड द फिजिबल सॉल्यूशन रीजन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ, समझ में आया क्या, तो फिजिबल सॉल्यूशन लिखा है लेकिन आगे उसमें रीजन नहीं, तो देखो तो ये अपना फिजिबल सॉल्यूशन रीजन आएगा। बस नीचे एक लाइन आपको स्टेटमेंट लिखना है कि द फिजिबल सॉल्यूशन रीजन will exist in the closed polygon OABCDO. फिर से एक बार बोलता हूँ, the visible solution region will exist in the closed polygon OABCDO. ठीक है, देखो यहाँ पे लिखते जाओ आंसर, the visible
solution will exist in closed polygon O, A, B, C. Because that's what is called closed. Starting भी हो, ending भी हो. That's what is called as closed. ठीक है? अब देख लो फोर्थ के बाद आ गया फिफ्थ. देखो फिफ्थ में 0 x 3 कितना दिया है y 3 x plus y less than equal to 5 और इसके बाद क्या दिया है 2x plus y है एकदम. सब लोग यहाँ पे ध्यान दो. देखो कितने लाइन है यहाँ पर, टोटल 4 लाइन. देखो ये जो है ना, ये उन लोगों ने यहाँ पे देखो अलग अलग दिया था. देख रहा है, x greater than equal to 0, y greater than 0 ये अलग दिया था. और इसका मतलब खाली इतना है कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा आंसर. करेक्ट. यहाँ पे भी दिया है, देखो ये वाला पार्ट है ना. लेकिन इसके साथ में एक पार्ट और भी दिया उन्होंने, तो ये वाला पार्ट. राइट. तो ये एक सेपरेट लाइन है और ये दोनों को अपने को अलग करना है. ब्लू वाला लाइन अलग और ग्रीन वाला लाइन अलग. तो कैसे करते हैं हम लोग, यहाँ पे कंसीडर. देखो x इज इक्वल टू क्या आएगा 3 और इधर आएगा y इज इक्वल टू 3. उसके बाद लाइन कौन सा है, x प्लस वाई इक्वल टू 5. और उसके बाद लाइन कौन सा है 2x प्लस वाई इक्वल टू. करेक्ट. ओके. देखो यहाँ पे 2 लाइन था, x ग्रेटर देन 0 उसको ऐसे ही छोड़ दिया मैंने, y ग्रेटर देन 0 उसको ब्लू वाले को ऐसे ही छोड़ दिया हम लोगों ने, क्योंकि वो क्या कंडीशन है उसका मतलब बस इतना है कि अपना जो भी रीजन है वो कहाँ पे आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट. उसके बाद वाला जो लाइन है x लेस देन इक्वल टू 3 y लेस देन इक्वल टू 3 वो एक लाइन का इक्वेशन है, उसको हम लोग ने कंसीडर कर दिया. राइट. देखो x इज इक्वल टू 3 इज अ लाइन व्हिच इज ऑलवेज पैरेलल टू द y एक्सिस. y इक्वल टू 3 is a line which is always parallel to the x-axis. अब देखो इस ग्राफ को अपने को ड्रॉ करना है, लेकिन मैक्सिमम कहां तक लेंगे हम लोग, ये देखो अगर मैं y की जगह पे 0 तो x कितना आएगा और x की जगह पे 0 पुट किया तो है ना. अगर y 0 लो तो 2x इक्वल टू 4 तो x कितना आ गया और x 0 लिया तो y इक्वल टू कितना आ गया. ये आ गया, ये आ गया मेरा स्केल. स्केल क्या है, देखो छोटा छोटा ही नंबर है, 5 तक ही है मैक्सिमम ऑन बोथ एक्सेस. 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1. ठीक है. ये ओरिजिन 1. ठीक है 1. ठीक है. दिस इज ठीक है. अब देखो फर्स्ट लाइन क्या है, x इज इक्वल टू 3.
देखो ये रहा x इज इक्वल टू 3, करेक्ट है, ये आ गया लाइन, दिस लाइन इज कॉल्ड एज x इज इक्वल टू 3। दूसरा कितना है, y इक्वल टू 3, ये रहा लाइन, ये रहा लाइन y इज इक्वल टू। अब आगे देखो 5,0 एंड 0,5, x प्लस y इक्वल टू, दूसरा देखो 2,0 एंड 0,4, ठीक है। देखो ये चारों लाइन ड्रॉ हो गया। अब चारों का अपने को कॉमन रीजन लेना है। देखो x इज इक्वल टू 3, ये जो लाइन हम लोग ने ड्रॉ किया है इसमें लेस देन का साइन है, y इज इक्वल टू 3 जो लाइन ड्रॉ किया उसमें भी लेस देन का साइन, तो ये दोनों का कहाँ पे रहेगा, टूवर्ड्स ओरिजिन। जो x प्लस वाई इक्वल टू 4 है वो कहाँ पे है, वो भी लेस देन साइन है, मतलब उसमें भी कहा है टूवर्ड्स ओरिजिन। बट 2x प्लस वाई में देखो ग्रेटर देन का साइन है, तो उसमें कहाँ पे रहेगा। देखो ये सारा कॉन्सेप्ट मैंने ऑलरेडी आपको लास्ट लेक्चर में लिख के दिया है, कब टूवर्ड्स लेना है और कब अवे फ्रॉम, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, सब लोग यहाँ पे ध्यान दो। 3 लाइन टूवर्ड्स ओरिजिन है, कौन सा, देखो ये वाला लाइन, ये जो दिख रहा है ना x इज इक्वल टू 3, ये टूवर्ड्स ओरिजिन है, करेक्ट। ये वाला भी क्या रहेगा, टूवर्ड्स ओरिजिन। ये वाला लाइन का भी कहाँ पे रहेगा, टूवर्ड्स ओरिजिन, और इस लाइन का कहाँ पे रहेगा, अवे फ्रॉम ओरिजिन। आई थिंक कॉमन रीजन दिख रहा है ना। करेक्ट, देखो इसका कॉमन रीजन ये रहा, राइट ना, टुवर्ड्स ओरिजिन। ये लाइन का टुवर्ड्स ओरिजिन यहाँ पे आ गया, करेक्ट। ये वाला जो लाइन है इसका ये वाला पार्ट है, करेक्ट ना। और बचा ये वाला लाइन, तो इसका भी अवे फ्रॉम है, तो ये वाला रीजन आएगा, राइट ना। तो इस तरह से अपना ये पूरा बन गया, राइट। तो यहाँ पे देखते हैं कि हम लोग फाइनल आंसर, द फिजिबल solution will, the feasible solution will exist in closed polygon A, B, C, D, E, करेक्ट है। इसमें डाउट आ रहा है क्या, कॉमन रीजन कैसे लेना है करके, तो जब ड्रॉ करोगे ग्राफ तो ऑटोमेटिकली पता चल ही जाता है कि कौन सा है कॉमन रीजन, थोड़ा सा आइडिया लगाना होता है बस। फटाफट दोनों ड्रॉ कर दो, फिर अपन दोनों प्रॉब्लम। ए बात ही नहीं, देखो अगर कोशिश करोगे तो एक ग्राफ पे 2 बन जाएगा, आगे में ए लिसन, ये पूरे पेज को, दोनों पेज को 2 पार्ट में ऐसे डिवाइड कर दो, ये फर्स्ट सब सॉल्व हो जाएगा, तो ज्यादा तो लिखना है नहीं, खाली बस 3 बनाना है, ऐसे समझ में आएगा, और उसका ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ करो, फिर पीछे पे आ जाएगा। फालतू में एक ही पेज में नहीं बना है, क्योंकि आगे बहुत सारा करना है आपको। बातें मत करो, बात ही नहीं।
देखो यश, पिछले लेक्चर के जैसा ही है पूरा का पूरा ही। करना क्या है इसमें, एक बार फिर से सुन लो। ग्राफ ड्रॉ करने का, ये तो आपको लास्ट लेक्चर में सिखाया है मैंने। ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है ये भी सिखाया था मैंने लास्ट लेक्चर में। यहाँ पे क्या है ना, पिछले लेक्चर में हम लोग ने मैक्सिमम 2 लाइन ड्रॉ किया था। अब इसमें कितना है, 3 लाइन। इसमें कितने हैं, 4 लाइन। बस लेकिन कॉमन रीजन ही ढूंढना है। तीनों लाइन ड्रॉ करने के बाद कॉमन रीजन लेना है। अब कौन से लाइन का टुवर्ड्स ओरिजिन लेना है, कौन से लाइन का अवे फ्रॉम ओरिजिन लेना है, ये भी मैंने आपको लिख के ऑलरेडी दिया हुआ है। जब भी साइन रहेगा लेस देन का साइन रहता है तो कहां पे आता है, टुवर्ड्स ओरिजिन। देखो तीनों लाइन ड्रॉ करने के बाद तीनों का टुवर्ड्स ओरिजिन का मतलब होता है ओरिजिन के साइड में। तो ये लाइन का ओरिजिन के साइड में इधर आ गया, ये लाइन का ओरिजिन के साइड में इधर आ गया, और ये लाइन का ओरिजिन के साइड में इधर आ गया। तो तीनों का ओरिजिन के साइड में नहीं। बट ये वाले ग्राफ में कैसा है, ये 3 लाइन का टुवर्ड्स ओरिजिन है और ये लाइन का अवे फ्रॉम ओरिजिन है, इसलिए उसका कॉमन रीजन यहाँ पे है। क्यों इसका अवे फ्रॉम लिया हम लोगों ने, क्योंकि इसका ग्रेटर देन साइन। और बाकी तीनों का क्यों टुवर्ड्स ओरिजिन लिया, क्योंकि बाकी तीनों में लेस देन साइन।
तू ग्राफ बुक लाया रे? जो बोल रहा हूँ, हाँ बता। नहीं नहीं, तू लिख क्या रहा है? ग्राफ बुक पे लिख रहा है ना? क्यों? इधर आ जाइए। अरे अरे तू उसको ग्राफ बुक लेके आप। ये निकलने दो उसको। अरे आओ पहले। हाँ बोला ना मैंने, आप आगे कितनी बार बोलूं? 10 बार बोलूं क्या? कोई ऐसा है जो बिना ग्राफ का बैठा है यहाँ पे? बिना ग्राफ वाला खड़ा हो बच्चा? क्यों नहीं लाया ग्राफ? क्यों नहीं पता था? फर्स्ट लेक्चर है, बैठो। क्यों बैठो तू? अरे ऐसा कैसे भूल जाती है? हाँ ग्राफ पे करना है सम, तुझे लास्ट लेक्चर में सम नहीं पढ़ा क्या? फिर दुनिया भर का होमवर्क है इसमें। अभी इसमें देख कितना समय, टोटल 6 समय ना। अभी 2 करा है, 4 ऑलरेडी है घर पे करने के लिए। तो ये 2 करेगी कि वो 4 करेगी? स्केल पेंसिल है, सब लाया। हाँ बैठ जाओ, बैग थोड़ा सीधा कर लो बच्चा। ग्राफ बुक निकाल, ग्राफ बुक में लिख। लास्ट लेक्चर का कहाँ पे है ग्राफ बुक में? लास्ट लेक्चर में नहीं लाया तो था ना लेक्चर में। तो कहाँ पे है वो सारे सम्स? हाँ कहाँ है वो बुक? जा घर पे जा, बैठ मत जा। तेरे को हर एक लेक्चर में क्या बोला, कितनी बार अनाउंसमेंट करने का रे कि ग्राफ बुक में कंप्लीट करो करके सारे सम्स? कितनी बार बोलने का? जिस दिन स्टार्ट करने के पहले 10 बार चिल्ला के बोला मैंने कि ग्राफ बुक लेके आना है आपको, ग्राफ बुक में सारे सम्स करना है। समझ में नहीं आता क्या हिंदी? सीरियसली नहीं पढ़ना है तो डोंट कम फॉर द लेक्चर। सीरियसली पढ़ना है तो लेक्चर में आया कर। समझा मैं क्या बोल रहा हूं? मस्ती करने की बात नहीं है, यहाँ पे पढ़ने आना है, फालतू बैठने नहीं आना है। नहीं नहीं बैठने का फालतू, नहीं नहीं फालतू बुक में नहीं लिखने का।
कहां पे मैंने लिखने को बोला है? जहां पे लिखने को बोला है उसमें लिखने का। हाँ, ग्राफ ड्रॉ करने नहीं आता, ग्राफ ड्रॉ करने को मैं दूसरे बुक में लिख रहा हूँ। यहाँ पे दुनिया भर का काम है, घर में भी होमवर्क दुनिया भर का है। होमवर्क किया क्या? ग्राफ ड्रॉ किया घर पे जाके? होमवर्क किया? क्यों नहीं किया? तब कितनी बार क्लासरूम में चिल्ला के बोलने का? सब पागल लोग हैं, सब होमवर्क करके आए। जिसके पास भी ग्राफ बुक नहीं रहेगा, नेक्स्ट लेक्चर में भगा दूंगा लेक्चर में से। बी अवेयर ऑफ दिस थिंग, सीधा भगाऊंगा घर पे, याद रखना। कान खोल के सुन लो सब लोग, सबके पास ग्राफ बुक होना चाहिए, अदरवाइज डोंट कम फॉर द लेक्चर। मैं बिठाऊंगा ही लेक्चर में, और ज्यादा नौटंकी किया तो कान के नीचे बजाऊंगा। एक ही चीज को 10 बार बोलो। हाँ हाँ, नहीं, जहाँ लिखने का काम सब राइट साइड, ग्राफ ड्रॉ करने का काम लेफ्ट साइड। क्या हो?
एक लाइन ये वाला है दूसरा टू एक्स प्लस फाइव मतलब ये वाला है ना ये ग्रेटर देन जीरो है टू पे इसका मतलब हो गया इसका काम रहेगा ये लेस देन जीरो है ये टुवर्ड्स ये काम का दोनों का एरो दिखना चाहिए एक ही है चलो ये हो गया सबका हाउ मेनी कंप्लीटेड बोलो जल्दी पास ए बातें नहीं हो गया तुम लोग का कितने लोग का हो गया हाउ मेनी कंप्लीटेड बाकी लोग जल्दी करो फास्ट देखो क्वेश्चन नंबर 1 में
ये दो सम ही था जिसमें ये तो ये अकेला सम है जिसमें 4 लाइन दिया हुआ है। बाकी जितने भी क्वेश्चन है सब में 3 लाइन ही दिया है मैक्सिमम, और स्टार्टिंग का फर्स्ट दो सम में तो खाली 2 ही लाइन है। इसके नीचे जो 2 वर्ड प्रॉब्लम है ना, उसको पहले अपने को ऐसा इस फॉर्म में लेके आना है, और इस फॉर्म में लाने के बाद फिर ग्राफ ड्रॉ करना है। बातें नहीं। हो गया सबका? सबका हो गया? हाउ मेनी कंप्लीटेड? कितने लोग ने पूरा कंप्लीट कर लिया? ऑलमोस्ट। ठीक है, अभी सुनो ध्यान से। इसके बाद वाला क्वेश्चन जिसका भी हो गया वो वर्ड प्रॉब्लम रीड करो। क्वेश्चन नंबर 2 जिसका भी हो गया रीड क्वेश्चन नंबर 2। रीड किया? सुनो ध्यान से क्या लिखा है। अ कंपनी प्रोड्यूसेस two types of article A and B which require silver and gold. Each unit of A requires 3 gram of silver, 1 gram of gold, while each unit of B requires 2 gram of silver and 2 gram of gold.
The company has 6 gram of silver and 4 gram of gold. Construct the inequations and find the feasible solution graphically. सब लोग ध्यान से सुनो पहले, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये देखो वर्ड प्रॉब्लम है इसमें। अब इसके बाद वाला जो एक्सरसाइज हम लोग करने वाले हैं पूरा का पूरा वर्ड प्रॉब्लम ही है और उसमें बस अपने को इन इक्वेशंस फॉर्म करना है, ऐसा फॉर्म करना है खाली, बस उसमें ग्राफिकल सॉल्व नहीं करना है, खाली अपने को फॉर्म करना है। बट यहाँ पे फॉर्म करने को ही बोला है और सॉल्व करने को ही बोला है, करेक्ट है। तो देखो इस पूरे वर्ड प्रॉब्लम में, इस पूरे टॉपिक में जब भी वर्ड प्रॉब्लम आता है तो वो 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? एक जिसको हम सिमेट्रिक प्रॉब्लम बोलते हैं और दूसरा जिसको हम अनसिमेट्रिक बोलते हैं। सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है? कौन से टाइप को सम हमको सिमेट्रिक दिखता है और कौन सा टाइप का सम हमको अनसिमेट्रिक दिखता है। सिमेट्रिक का मतलब होता है कि जब कोई भी टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट और वो किससे फॉर्म हुआ है, जब कोई टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट और वो किससे फॉर्म हुआ है, मतलब टाइप्स ऑफ मटेरियल या टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट और टाइप्स ऑफ कंटेंट या टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट एंड टाइप्स ऑफ इंग्रेडिएंट, ऐसा दिया होता है तो उसको हम बोलते हैं कि ये सिमेट्रिक सम है। क्या है? सिमेट्रिक मतलब टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट दिया रहेगा, 2 टाइप का प्रोडक्ट है, 3 टाइप का प्रोडक्ट है, कितने भी, और उसमें क्या क्या है, कितने टाइप के इंग्रेडिएंट है, विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट्स है, ये सब अगर दिया है, राइट है। या फिर सपोज करो कि कोई 2 टाइप के प्रोडक्ट है, वो किससे फॉर्म होता है, तो टाइप्स ऑफ फैब्रिक दिया रहेगा, कॉटन से फॉर्म हुआ है या किसी और से फॉर्म हुआ है, राइट है। तो ऐसा दिया था, या कोई प्रोडक्ट है किससे बन रहा है, तो 3 टाइप्स ऑफ मशीन से बन रहा है। समझ में आया क्या? कटिंग, वेल्डिंग, समझ में आया क्या? तो ऐसा जब भी ऐसा प्रोडक्ट और वो किससे बन रहा है या क्या उसका इंग्रेडिएंट है, ऐसा कुछ दिया रहता है तो समझ जाने का ये कौन से टाइप का सम है। और जब भी ऐसा कुछ नहीं दिया होता है तो समझ जाने का इस टाइप का सम है। सिमेट्रिक सम को सॉल्व करने के लिए अपने को टेबल बनाना होता है, लेकिन अनसिमेट्रिक सम को सॉल्व करने के लिए टेबल नहीं बना सकते आप, क्योंकि सब डेटा अलग अलग दिया रहता है, राइट। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इस टाइप के सम को सॉल्व आप तभी कर पाओगे जब आपको क्वेश्चन अच्छे से समझेगा। अगर क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है, अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो आप डेटा को प्लॉट नहीं कर सकते। सबसे इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन को समझना। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा है? 7, a company produces 2 types of article A and B. देखो, let X and Y be the number of units of article A and B produced respectively. देखो मैंने क्या assume किया, let X and Y be the number of units of आर्टिकल ए एंड बी। इसका मतलब ए टाइप का जो आर्टिकल है वो कितना बनाया हम लोगों ने, एक्स, और वाई टाइप का जो आर्टिकल है वो कितना बनाया है, और बी टाइप के जो आर्टिकल है वो कितना बनाया है, वाई। ठीक है, अब सब लोग यहाँ पे ध्यान, ये बन गया अपना टेबल। देखो यहाँ पे आ गया टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, कितने टाइप के प्रोडक्ट है, ए एंड बी, ठीक है। और यहाँ पे आ गया टाइप्स ऑफ मटेरियल, क्या अवेलेबल है, सिल्वर एंड गोल्ड, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे मैक्सिमम अवेलेबिलिटीज,
मैक्सिमम अवेलेबल है ना, कितना मैक्सिमम अवेलेबल है, तो सिल्वर मैक्सिमम कितना अवेलेबल है 6 ग्राम, और गोल्ड कितना अवेलेबल है 4 ग्राम, राइट। अब देखो सब लोग यहाँ पे ध्यान दो, ए आर्टिकल को फॉर्म करने के लिए, एक ए आर्टिकल को फॉर्म करने के लिए सिल्वर कितना लगता है 3 ग्राम, और गोल्ड कितना लगता है 1 ग्राम। बी टाइप के आर्टिकल को बनाने के लिए सिल्वर कितना लगता है और गोल्ड कितना लगता है, दोनों 2 ग्राम लगता है, राइट है ना। ये 1 आर्टिकल फॉर्म करने का कंडीशन है, लेकिन हम लोगों ने कितना आर्टिकल बनाया है एक्स और वाई। अगर एक ए आर्टिकल बनाने के लिए 3 ग्राम सिल्वर लगता है, तो अगर एक्स नंबर ऑफ आर्टिकल बनाने के लिए कितना सिल्वर लगेगा 3x। एक बी टाइप का आर्टिकल बनाने के लिए कितना ग्राम सिल्वर लगता है, तो y नंबर ऑफ आर्टिकल बनाने के लिए कितना लगेगा, करेक्ट। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। पहले हम लोग सिल्वर का लेंगे और दूसरी बार में गोल्ड का लेंगे, बराबर। तो पहला सिल्वर का क्या कंडीशन आएगा 3x 2y। मैक्सिमम कितना है कि जितना भी सिल्वर लगेगा x नंबर ऑफ आर्टिकल बनाने के लिए ए और y नंबर ऑफ आर्टिकल बी बनाने के लिए, जितना भी सिल्वर लगेगा भाई उसके पास मैक्सिमम 6 ग्राम ही है, तो या तो इसकी वैल्यू 6 होगी या फिर 6 से कम होगा, ज्यादा तो नहीं हो सकता। इसका मतलब कौन सा साइन लगेगा यहाँ पे लेस देन, या तो 6 या फिर 6 से कम। सबको अच्छे से समझ में आ रहा है। हाँ। अब सुनो गोल्ड की बात, देखो सेम यहाँ पे क्या आएगा 1x प्लस 2y, ये 1x प्लस 2y, लेकिन ये जितना भी गोल्ड कंज्यूम होगा, एक बात का ध्यान रखना है कि 4 ग्राम से ज्यादा उसमें लगना, क्योंकि मैक्सिमम अवेलेबल कितना है 4 ग्राम, तो या तो ये लेस देन होगा या फिर इक्वल टू 4, बराबर है। वेयर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये कहां से आ गया, देखो x और y क्या है नंबर ऑफ आर्टिकल। अब नंबर ऑफ आर्टिकल तो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, हाँ ज्यादा ज्यादा 0 हो सकता है, यहाँ भाई एक भी आर्टिकल नहीं बना है कि नहीं, पॉसिबिलिटी है इसका, लेकिन नेगेटिव तो नहीं हो सकता। क्या कितना बना है आर्टिकल -1, -1 कैसे बन सकता है ना। नंबर ऑफ आर्टिकल, नंबर ऑफ मैन, नंबर ऑफ वुमेन, है कि नहीं, या कोई भी चीज जो दुनिया में एग्जिस्ट होती है वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, करेक्ट। इसका मतलब ये नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए आपको कुछ दिखाना है। इसका मतलब ये होता है कि अपना जो भी ग्राफ आएगा वो कहाँ पे आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। कहाँ पे आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। सब लोग यहाँ पे अच्छे से देखो, मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करके देता हूँ। अरे काम करो, आप भी चीजों मेरे साथ में ड्रॉ करो, तो आपको ना पता चलेगा। अभी आपने 2-2 ग्राफ ड्रॉ किया है ना, तो आपके लिए 3 वाला बनाया और 4 लाइन वाला बनाया। अभी कितना लाइन है डाली, ओनली 2 लाइन। चलो ट्राई करो, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा। पहले इसको लिखो, ये कहाँ पे लिखोगे आप, राइट हैंड साइड पे लिखिएगा। आप एक पेज में एक सॉल्व करने का, एक पेज में एक सम पूरा का पूरा, क्योंकि अब लिखना ज्यादा है, तो पेज आपका कंफ्यूज हो जाएगा। ग्राफ वाला पेज पे कुछ भी लिखने का नहीं, याद रखना। लिखने का काम जो भी है वो सब राइट हैंड साइड पे, खाली ग्राफ वाले पेज पे खाली ग्राफ ड्रॉ करना है। इस साइड लियो, आंसर निकालेगा उसके बाद मालूम पड़ेगा कि 0 से ज्यादा है। स्टार्टिंग में नहीं पता चलेगा 0 है कि 0 से ज्यादा है, और आपको 0 से ज्यादा होगा ही वैसे भी, क्योंकि यहाँ पे देखो अगर x और y की वैल्यू 0 0 पुट करोगे तो 6 आएगा क्या, इसका मतलब x और y ऑफ कोर्स क्या है 0 से ज्यादा है।
एक स्टूडेंट पूछ रहा था कि कैसे मालूम पड़ेगा कि x और y 0 से ज्यादा है। करो ग्राफ ड्रॉ करो। क्या करना है सबसे पहले ड्रॉ करने के पहले कंसीडर, क्या कंसीडर करना है 3x2y इक्वल टू 6, x प्लस 2y इक्वल टू 4। y0 x0 राइट, तो कितना आ जाएगा 3x इक्वल टू 6, तो x बिकम 2, x0 लिया तो कितना आ गया, ये आ गया 0 0, ये 0 किया x आ गया 4 और ये 0 किया तो ये आ गया 2। अब हम ड्रॉ कर देंगे ग्राफ ड्रॉ करने के पहले ये है y एक्सिस, ये आ गया मेरा स्केल on both axes 1 सेंटीमीटर इक्वल टू, क्यों हम लोग ने 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट लिया, बिकॉज ये छोटा छोटा है ना नंबर, देखो ना मैक्सिमम कितना है 4 है कि नहीं, तो आप इसके हिसाब से 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 राइट।
भाई सर का ना 1/4 पार्ट है, 1/4 है सर। ये करीबन ये मैं और ये ना कम से कम 16-17 साल हो गया साथ में टीचिंग करती हूँ, 16 to 17 ईयर। पहले जो एक पंकज क्लासेस है वहां पे भी मैं और सर एक साथ में हम लोग 12 वहां पे 16-17 साल से हम लोग। तो सर तभी ना बहुत मतलब ये इनके 4 टाइम थे सर। अरे 12 साल से बहुत ज्यादा। और सर तो इतना होने के बाद फिर स्कूटी पे आते थे, वो पतला वाला क्या हुआ, एक बार क्या हुआ, एक बार सर ना स्कूटी से गिर गए थे, तो उन्होंने ना प्रोफेसर को फोन किया, अरे सर मैं स्कूटी से गिर गया, आज लेक्चर से नहीं आने वाला। बोला अरे ठीक है पहले ये बताओ स्कूटी का क्या हाल है। सर हंसने लगे, बोलते अरे मेरी हालत नहीं कुछ की स्कूटी की हालत है। तो वो एकदम देखो यहाँ पे सब लोग, पहला पॉइंट कितना है 2,0, ये रहा 2,0। दूसरा कितना है 0,3, 4,0 and 0,2। देखो इधर ये लाइन कौन सा है, ये लाइन कितना है, राइट। दोनों में देखो क्या है टुवर्ड्स ओरिजिन, तो दोनों का टुवर्ड्स ओरिजिन कहां पे आएगा, देखो ये वाला पार्ट है, ये वाला है फर्स्ट लाइन और ये वाला है सेकेंड लाइन। तो ओ ए बी सी, राइट। क्या लिखेंगे,
the feasible solution will exist in closed OABCO, right? चलेगा चलेगा चलेगा, पॉइंट तो वही है, अभी जो दूसरा है वो पहले आ जाएगा, जो पहले है पहले हो गया, जल्दी कर। ये बातें नहीं, ये बातें नहीं बोला, बातें मत करो। हो गया सबका, ऑल ऑफ यू डन। रीड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 रीड करो। क्वेश्चन नंबर 8 रीड करो। क्या लिखा है क्वेश्चन में? A furniture dealer deals in 2 items. First one is table, second one is chair. He has 1,50,000 to invest. इसका मतलब ये हो गया कि जितना भी टेबल और जितना भी चेयर वो खरीदेगा वो 1,50,000 रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए, राइट ना? And a space to store at most 60 pieces. इसका मतलब उसके पास जो जगह है टेबल और चेयर रखने का वो ज्यादा से ज्यादा 60 टेबल और चेयर रख सकता है। उससे ज्यादा रखा तो उसको अपनी दुकान से बाहर रखना पड़ेगा और फिर कोई लेके जाएगा, है कि नहीं? इसलिए उसको 60 से ज्यादा नहीं खरीदना है, ये बात भी आप ध्यान रखना। देखो 1500, एक टेबल का कॉस्ट दिया है 1500 और एक चेयर का कॉस्ट दिया है 750 रुपीज। कंस्ट्रक्ट द इक्वेशंस एंड फाइंड द फिजिबल सॉल्यूशन। अब देखो भाई यहाँ पे दो टाइप के प्रोडक्ट तो है, टेबल और चेयर, लेकिन ये नहीं बताया कि वो बना किससे है, या है ना? इसका मतलब ये हो गया कि सिमेट्री का सम नहीं है, ये सब किसका है? अनसिमेट्रिक। यहाँ पे देखो दो तरह के डेटा दिया हुआ है, एक बात कर रहा है पैसे की और दूसरा बात कर रहा है नंबर ऑफ चेयर्स और टेबल का, तो दो अलग अलग चीजें दिया हुआ है। दैट्स व्हाई ये सब किसका है? अनसिमेट्रिक का। तो इसमें टेबल नहीं बनाना है, याद रखना, ये डायरेक्ट सॉल्व होगा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग? लेट x and y be the number of table and chair
फॉर, राइट ना, रिस्पेक्टिवली। ये देखो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन, देखो क्या कंडीशन दिया है कि उसके पास कितना स्टोर, कितना जगह है, कितना टेबल और कितना चेयर रखने का। तो देखो यहाँ पे लिख देंगे आप लोग x प्लस वाई, मैक्सिमम कितना होना चाहिए 60 या फिर 60 से कम होना चाहिए, राइट ना। मैक्सिमम कितना होना चाहिए या फिर 60 से ज्यादा रहेगा तो क्या होगा, दुकान के बाहर, है ना। और फिर लोगों को घूमते रहेंगे, उठा के लेके जाएंगे, है ना। आजकल ये चीज तो चोरियां बढ़ गई है, इसलिए ये चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ खुद बात सर है, क्योंकि लोगों को पता है कि इंसान को उठा के लेके जाने वाले नहीं है, लेकिन देखो मेरे को भी नहीं लिखा। देखो एक टेबल का कॉस्ट कितना है 1500 और एक चेयर का कॉस्ट कितना है 750, राइट ना। सब लोग यहाँ पे ध्यान दो, एक टेबल का कॉस्ट है 1500 और एक चेयर का कॉस्ट है, वन टेबल का कॉस्ट अगर 1500 रुपीज है तो एक्स नंबर ऑफ टेबल का कॉस्ट कितना होगा 750x 1500। एक टेबल का कॉस्ट कितना है 1500, तो एक्स नंबर ऑफ टेबल का कॉस्ट कितना हो जाएगा 1500। एक चेयर का कॉस्ट कितना है, तो y नंबर ऑफ चेयर का कॉस्ट कितना हो जाएगा 750y। देखो भाई जितना भी पैसा लगा ये उतना पैसा है जितना टेबल खरीदा, और ये वो पैसा है जिसने उसने चेयर खरीदा, दोनों का पैसा मिला करके उसके पास मैक्सिमम कितना है 1,50,000 रुपया, राइट। तो या तो इसके बराबर होना चाहिए या फिर इससे कम होना चाहिए, इससे ज्यादा रहेगा तो उधारी लगाना पड़ेगा और उसको उधारी में खरीदना नहीं है कि नहीं। आप देखो मैं x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि x और y क्या है नंबर ऑफ टेबल एंड चेयर, और ये तो नंबर ऑफ टेबल और नंबर ऑफ चेयर तो नेगेटिव नहीं हो सकता है कि नहीं। तो ये तो मेरे पास -5 टेबल, -5 टेबल है मतलब है ना। इधर देखो आप सब लोग, तो अब इसको आपको सॉल्व करना स्टार्ट करना है, राइट ना। यहाँ पे भी कितने लाइन दो बनेगा, कोई लाइन सेम सम है, आप ट्राई करो देखो आ जाएगा। चलो कोशिश करो फटाफट, और बातें करके मत ट्राई प्लीज, हाँ बातें नहीं करना है, हाँ खुद से करो, नहीं आता है तो पूछो, अगर आपको नहीं आ रहा है तो आस्क मी बट डोंट टॉक।
करना ही पड़ेगा। बात नहीं, ये सबका हो गया ना, पहले वाला सब सबका हो गया है। हाँ, 5 से नहीं, आप 50 से डिवाइड करो। हाँ, जितना छोटा कर सकते हो उतना छोटा करो, ताकि ग्राफ को उतना इजी रहेगा आपको प्लॉट करना। बातें मत करो, सॉल्व करो फटाफट। हाँ, ट्राई टू सॉल्व बाय ओन। इतना सारा ग्राफ सॉल्व करके दिया हूँ, खुद से थोड़ा तो ट्राई करो। कितने लोगों ने ग्राफ का होमवर्क किया था? जो मैंने होमवर्क किया था ग्राफ वाला, और लेके भी आया, चेक करूंगा तो उनके पास मिलेगा। बोलने जो झूठ नहीं बोलने का, लेके नहीं आया मतलब किया ही नहीं है, झूठ बोलने का ही नहीं बिल्कुल। होमवर्क किया है तो लेके आना रहना चाहिए उसके पास, तो ये पता है कि हाँ इसने रियल में होमवर्क किया है। कितने लोगों ने किया है होमवर्क? 1 2 3 4 5 6। जिस दिन फेल हो जाओगे ना उस दिन पता चलेगा। यहाँ पे देखो, मैं डायरेक्टली ना 750 से इसको डिवाइड कर देता हूँ। ये आ जाएगा 2x, ये आ जाएगा y, और ये आ जाएगा 200। अब इसको टेबल बना दो। हाँ 10 ले लो, 10 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 यूनिट, इजी हो जाएगा आपके लिए। ये मुंह बंद करके लिखना चुपचाप, मुंह बंद रख।
200 तक है क्या? नहीं नहीं, एक काम करो, देखो यहाँ पे 200 तक है मैक्स। 200 है तो हाँ 20 रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन हाँ एक आपके ग्राफ बुक में चाहिए तो आप 10 भी ले सकते हो क्योंकि 20 है आपका। तो बड़ा ग्राफ जितना रहता है ना उतना क्लियर दिखता है, अच्छे से रीजन भी दिखता है। लेकिन देखो मेरे पास जगह कम है तो मैं 20 लेता हूँ, आप भी 20 लेके कर सकते हो। Sixty comma 0 and 0 comma 60. देखो ऐसा ग्राफ बनाया क्या सबका? आप बताओ कि इसका कॉमन रीजन कहाँ पे होगा? क्या आएगा कॉमन रीजन? देखो दोनों का कॉमन रीजन और दोनों का टुवर्ड्स ओरिजिन है, तो ये लाइन का टुवर्ड्स ओरिजिन यहाँ पे आएगा और इसका ये लाइन का टुवर्ड्स ओरिजिन ये भी आएगा और ये भी आएगा, मतलब दोनों का कॉमन रीजन क्या हुआ? ये हुआ ना। दिस विल बी योर आंसर। The visible solution will exist ए बातें नहीं, लास्ट बेंच प्रॉपर जल्दी बैठ के बातें कर रहा है।
आते नहीं। ए हो गया सबका? कितने लोगों ने सॉल्व कर दिया? हाउ मेनी कंप्लीटेड? देखो इसके बाद वाला एक्सरसाइज 7.3 नहीं 7.4 है। देखो इसमें अपने को जितने भी सम्स है सारे सम में अपने को बस एलपीपी फॉर्म करना है, मतलब जो इक्वेशन है ना बस उसको अपने को फॉर्म करना है। ठीक है, मतलब अभी जो हम लोग ने ग्राफ जिसका ड्रॉ किया ना जैसा वर्ड प्रॉब्लम था ये वाला 7th और 8th सेम वैसे ही सारे सम्स है, बस अपने को पहचानना है कि कौन सा इसमें से सिमेट्रिक वाला है और कौन सा। देखो पहले 3 क्वेश्चन ऑलरेडी दिखता है कि सिमेट्रिक वाला है, कैसे मालूम पड़ा? क्योंकि इसमें ऑलरेडी टेबल दिया है जो पता चला कि ये सिमेट्रिक वाला सम है, राइट? देखो और क्वेश्चन नंबर 4 ऑनवर्ड्स ऐसा कुछ टेबल नहीं दिया है, लेकिन अपने को उसको सॉल्व करके ही मालूम पड़ेगा कि वो सिमेट्रिक है कि अनसिमेट्रिक है। रीड करने के बाद ही मालूम पड़ेगा, राइट? तो इसमें सॉल्व कैसे करना वो बता देता हूँ। तीनों में से ना तीनों जो टेबल दिया हुआ है इसमें से एक सम में बता देता हूँ, और जो बता दो सेकंड वाला, थर्ड वाला, फर्स्ट वाला। देखो लिसन ना, हाँ फोर्थ वाला तो सॉल्व करने ही वाला हूँ, तो उसमें टेबल नहीं है, लेकिन ये जिसमें टेबल है P
तीनों सम में से एक सम बता देता हूँ ताकि टेबल वाला आपको आ जाए। ये देखो आप, देखो तो लिखा है अ मैन्युफैक्चरिंग फर्म प्रोड्यूसेस टू टाइप्स ऑफ गैजेट। तो कितने टाइप के गैजेट है? टू टाइप, ए एंड बी, है ना। और ये दोनों टाइप के जो गैजेट है वो फॉर्म होता है बाय टू प्रोसेस। फर्स्ट वाला कौन सा प्रोसेस है इसमें? फर्स्ट वाले प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग फाउंड्री, और दूसरा वाला ठीक है। ये देखो मैक्सिमम अवेलेबल टाइम दिया है, मैक्सिमम अवेलेबल टाइम दिया है, राइट ना। कितना दिया है मैक्सिमम अवेलेबल टाइम? तो फाउंड्री के लिए 60 दिया है और इसके लिए 35 दिया है मशीन शॉप के लिए, राइट है। देखो गैजेट ए फॉर्म करने के लिए फाउंड्री कितने आवर्स लगता है? 10 आवर्स, राइट ना। एंड फाउंड्री के लिए फाउंड्री बी वाला जो है वो गैजेट, उसके लिए कितना लगता है? 6 आवर्स। एंड ए आर्टिकल को मतलब ए गैजेट को बनाने के लिए तो जो मशीन शॉप का कितना टाइम लगता है? 5, और बी टाइप के लिए, ठीक है ना। टेबल जो था वो एक्चुअली फर्स्ट वाले का सीधा नहीं था, उसको मैंने सीधा किया है, बट बाकी का जो दोनों है ना क्वेश्चन नंबर 2 और 3 उसका टेबल एकदम सीधा फॉर्मेट में दिया हुआ है, ऐसे ही फॉर्मेट में दिया, आपको उसमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये तो रहा डेटा जो दिया था उसको मैंने प्लॉट कर दिया। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या क्या दिया है और कैसे अपने को एलपीपी फॉर्म करना है। लिखा है अ मैन्युफैक्चरिंग फर्म प्रोड्यूसेस टू टाइप्स ऑफ गैजेट्स। सब लोग ध्यान से सुनो, बातें मत करो। क्वेश्चन नहीं समझेगा ना तो एग्जाम में कुछ नहीं कर सकते, इसमें ना कुछ भी नहीं आएगा आपको। और सबसे इजी चैप्टर है ये, अगर आपको क्वेश्चन समझता है तो ये सबसे इजी है, याद रखना। A manufacturing firm produces two types of gadget A and B, which are first processed in the foundry and then sent to machine shop for finishing. The number of men hours of labor required in each shop for production of A and B and the number of men hours available for the firms are as follows. वो हम लोग ने प्लॉट किया है। अब लिखा है द प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ ए इज 30 एंड बी इज 20 पर यूनिट। फॉर्मुलेट द एलपीपी टू हैव अ मैक्सिमम प्रॉफिट। सब लोग यहाँ पे ध्यान दो अच्छे से। देखो प्रॉफिट दिया है और यहीं से मैक्सिमाइज करना होता है या मिनिमाइज करना होता है, एक चीज याद रखो हमेशा। वी हैव टू, कैसे पता चलता है कि कौन से सम में अपने को मैक्सिमाइज करना और कौन से सम में मिनिमाइज करना है? जब भी प्रॉफिट की बात करेगा, किसकी बात करेगा? प्रॉफिट की बात करेगा। एवरीवन वांट्स मैक्सिमम प्रॉफिट एट द मिनिमम कॉस्ट। जब भी प्रॉफिट की बात करेगा तो हम हमेशा मैक्सिमाइज करेंगे, और जब भी कॉस्ट की बात करेगा तो हम लोग मिनिमाइज करेंगे। भले से वो मैक्सिमाइज करने को दिया रहे या ना दिया रहे, मिनिमाइज करने को दिया रहे या ना दिया रहे, स्टेटमेंट में कुछ फर्क नहीं पड़ता। जब भी प्रॉफिट की बात करेगा तो समझ लेना अपने को मैक्सिमाइज करना है, और जब भी कॉस्ट की बात करेगा तो समझ लेना अपने को मिनिमाइज करना है, राइट। तो देखो यहाँ पे प्रॉफिट की बात किया है, क्वेश्चन में लिखा भी है कि मैक्सिमाइज करो,
लेकिन अगर नहीं भी बोलता तो भी हम लोग मैक्सिमाइज ही करते हैं। ठीक है, तो देखो अब कैसे इसको सॉल्व करना है। पहले लिखना है जो कंडीशन है उसको, पहले x और y अज्यूम करना है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, लेट x एंड y बी द नंबर ऑफ गैजेट्स A and B produced respectively। ठीक है, अब देखो एक आर्टिकल, एक गैजेट बनाने के लिए फाउंड्री कितने आवर्स लगता है, 10 आवर्स, है ना। और फाउंड्री को एक यूनिट बी का फॉर्म करने के लिए फाउंड्री कितना लगता है, कितना आवर्स लगता है, 6 आवर्स, राइट है ना। तो हम लोग को दो कंडीशन बनाना है, पहला किसका है, फाउंड्री का, और दूसरा किसका है, इन दोनों से बनेगा अपना इक्वेशन। क्या बनेगा, इक्वेशन। देखो तो कितना आ जाएगा, 10x प्लस 6y लेस देन इक्वल टू 16। दूसरा 5x 4y लेस देन इक्वल टू 35। दोनों इक्वेशन बन गया। अब अपने को एलपीपी कैसे लिखना है वो देख लो। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, नाउ एलपीपी इज रिटेन एज फॉलो। कैसे लिखना है एलपीपी, नाउ LPP is written as follow. Maximize Z is equal to, एक गैजेट ए टाइप का प्रॉफिट दिया है। देखो गैजेट ए पे कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 30 रुपए का, राइट है ना। तो एक्स नंबर ऑफ ए गैजेट पे कितने का प्रॉफिट होगा, 30। बी टाइप का जो गैजेट है एक पे कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 20 रुपीज का। तो वाई नंबर पे कितना प्रॉफिट होगा, 20 वाई। नीचे ये इसका मैक्सिमम प्रॉफिट है। जितना भी एक्स और वाई आएगा इसमें पुट करेंगे और जो भी कैलकुलेशन करेंगे वो उसका क्या होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। सब्जेक्टेड टू ये दोनों कंडीशंस को यहाँ पे लिखना है इसके नीचे। ये आएगा 10x 6y लेस देन इक्वल टू 60, 5x 4y लेस देन इक्वल टू 35, where x greater than equal to 0, y greater than equal to 0। ये वाले सब में ना, ये जितना भी एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस है सब में अपने को बस ऐसा फॉर्मुलेट करना है, मतलब यहीं पे छोड़ देना है। इसके बाद वाले एक्सरसाइज में ना सारे में ऐसा दिया हुआ है, उसको अपने को ग्राफिकल सॉल्व करना है। ये पूरा चैप्टर जो है ना इसको दो पार्ट में दिया हुआ है। तो देखो हर एक सब में इस पूरे एक्सरसाइज में अपने को ऐसा ही प्लॉट करना है। पहले कंडीशन जो जो दिया है वो उसको लिखो और उसके बाद से एलपीपी फॉर्म करो। लेकिन सिमेट्रिक सम रहेगा तो ये प्लॉट होता है ना। अगर अनसिमेट्रिक रहेगा तो डायरेक्टली इतना ही लिखना पड़ेगा और उसके बाद फिर अपने को एलपीपी फॉर्मुलेट करना रहेगा। इज दैट क्लियर? अब सुनो ध्यान से, ये जो है ना ये इसको हम बोलते हैं ऑप्टिमाइज। क्या बोलते हैं? ऑप्टिमाइज। ये ऑप्टिमाइज है। और ये जो दोनों है ना इसको हम बोलते हैं कंस्ट्रेन। क्या बोलते हैं? कंस्ट्रेन। इसलिए यहाँ पे आप लिख सकते हो सब्जेक्टेड टू कंस्ट्रेन। कंस्ट्रेन का मतलब होता है कंडीशन इन इक्वेशन। इस इन इक्वेशन के थ्रू ही ये हम लोग प्रॉफिट को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। इस इन इक्वेशन के थ्रू ही इस प्रॉफिट को हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों को सॉल्व करके अपने को एक्स और वाई की वैल्यू मिलती है। यस और नो? कैसे सॉल्व करना है उसको वो अपन नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। अभी इस एक्सरसाइज में इसका सॉल्यूशन नहीं है, खाली ऐसा अपने को फॉर्मुलेट करना है हर एक सम में। इज दैट क्लियर? जब मिनिमाइज का सम आएगा तो वहां पे क्या लिखेंगे हम लोग, मिनिमाइज, और जब मैक्सिमाइज का सम रहेगा तो मैक्सिमाइज। समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, तो आप पहले इतना लिख लो फिर हम आगे बढ़ाएंगे।
नहीं खाली नहीं हाँ ये तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है। अब इसमें ग्राफ नहीं है ना, इस एक्सरसाइज में ग्राफ नहीं है, तो आपको क्या करना है, ये दोनों यूज करना है। समझ में आ रहा है? इधर भी सम करो, इधर भी सम करो, छोड़ना नहीं, ये नहीं खाली इधर लिखते जाओगे तो फिर वेस्ट होता जाएगा, इसको वेस्ट नहीं करना है। समझ में आ रहा है? इधर भी सॉल्व करना है, इधर भी सॉल्व करना है, क्योंकि इसमें ग्राफ नहीं है। गुड पास। मैंने बोला था पहले कि पूरा का पूरा एक चैप्टर हम लोग ग्राफ पे करने वाले हैं, इधर उधर कहीं भी लिखेंगे नहीं, क्योंकि एग्जाम के दिन अपने को ढूंढना नहीं है क्वेश्चन। हाँ चलेगा, तो पेन से ही लिखोगे ना। क्या हो गया? क्यों दिया बॉटल उसको? किसका बॉटल है? उसने देखा, अरे उसने मेरे को दिया, मेरे को देने के लिए मैं पकड़ नहीं पाया तो आप दोनों बाहर आ जाओ, दोनों आ जाओ बाहर, दोनों आ जाओ। लिखो आप लोग, जल्दी लिखो बेटा। दरवाजा बंद कर। बातें नहीं,
ये हो गया सबको? Yes, all of you done? ठीक है, तो आगे का लेक्चर हम लोग इवनिंग में कंडक्ट करेंगे।